अब तुम्हारी माँ की कोख में तुम्हें वापस भेज देंगे और गंदी गंदी गालियां निकाली हैं, माइक तोड़ती हैं वो हाउस में, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। पिक्चर चालू करो बे। छोड़ने के लिए किसी ने कहा नहीं और अपराधी को माफ करने का सवाल भी नहीं आता। ये बात और है कि अभिजीत दिपके हो या फिर सौरव दास हो, जो भी उनके नेता है, वो कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस के गुंडे घुसे थे और उनको हमारा आंदोलन फेल करने की कोशिश की गई थी और पुलिस भी उसमें शामिल थे, कि पुलिस ने पहले पत्थरों से भरा ट्रक लाया था, गाड़ी फोड़कर जो है सामने रखी थी और सुबह सुबह जो है आपके भी चैनल ने दिखाया था। अच्छा लगा हमको जब आपके चैनल ने ये सब दिखाया कि पहले से ट्रक कहां से आया, गाड़ी टूटी फूटी पहले से कहां आई। पुलिस को जब रिपोर्टर ने पूछा तो पुलिस जवाब देने को तैयार नहीं थे। लेकिन मुझे थोड़ा सा सुधांशु जी को जवाब देना है। सुधांशु जी कहते हैं कि शील विनय सभ्यता, वाह 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 वाह। अरे बीजेपी पार्टी, भाजपा पार्टी जो है वो शील विनय सभ्यता का तो एकदम एपिटोम है। सबसे ऊपर वही पार्टी है। जिस देश का प्रधानमंत्री गाली गलौज करने वाले भद्र महिलाओं को और बच्चियों को गाली गलौज करने वालों को फॉलो करता है, उड़ेगा भैया। वो दजीच नाम का एक, क्या बोलूं मैं अभी, उसको ट्विटर हैंडल को हमारे देश के प्रधानमंत्री फॉलो करते हैं। और ऐसे कई है, और ऐसे कई इनके आईटी सेल के लोग हैं जो आए दिन भद्र महिलाओं को गंदी गंदी गालियां देते हैं। अभी ये आपके ही साथ जो बात कर रहा हूं मैं डाल दूंगा फेसबुक पर। चित्रा जी याद करके मेरे टाइमलाइन पर जाकर देखना, नीचे मेरी माँ बहन को कितनी गंदी गंदी और भद्दी भद्दी गालियां आपको दिखाई देगी, रोज बात तो सही है। दिखाई देगी, रोज दिखाई देगी। कई तो बॉट है, इनके 10 फॉलोअर है, 11 फॉलोअर है, बाकी छोड़ दो। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की माताजी सबकी माताजी है वो, उसमें कोई सवाल ही नहीं, उसमें कोई दोहराया नहीं है। जो जिन्होंने गाली दिया, बच्चों ने एक दूसरे बच्चों ने भी गाली दिया है, उनको बताने की जरूरत है बेटा ये इस तरह से आंदोलन नहीं होता है। और अरे कहना क्या चाहते हो? जेपी कोई जनता पार्टी के नहीं थे, जितनी पार्टियां मिली थी ना उनकी कोई साख नहीं थी, इसलिए जेपी के पास जाना पड़ा। जेपी डेढ़ गांधी मानते थे, चलवा दी थी कांग्रेस में। जेपी 2 ही व्यक्ति को मानते थे, एक थे महात्मा गांधी, दूसरे थे नेहरू जी। तो लाठी की पार्टी लाठी चलवा रही थी जेपी के ऊपर। सुनिए ना चित्रा जी, थोड़ा सा हमें भी मौका दीजिए। बोलिए बोलिए बोलिए। ऐसा है कि 12-12, 15-15 साल की लड़कियों के कपड़े फाड़ना, वो प्राइवेट पार्ट में डंडा डालना, डंडे को कील लेके आना, विदाउट यूनिफॉर्म जो है वो पुलिस आना, पुलिस के छाती पे बैजेस नहीं होना, ये सोची समझी चाल और सोची समझा षड्यंत्र अगर सरकार अपने ही बच्चों के खिलाफ कर रहा होगा तो कैसा होगा? गुड क्वेश्चन। सबके सब चोर है साले। 33-34 दिन तक बच्चे शांत बैठे हैं। जिस दिन मार्च करना है उसी दिन बराबर ये ट्रक आ जाता है, उसी दिन ये सारा षड्यंत्र हो जाता है और बच्चों को बेरहमी से मारा जाता है। ये सबसे अहम बात है। मुझे बताओ, इस देश के सभागृह में कुरान की बात की इन्होंने, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, सभी धर्म ग्रंथों का सम्मान करते हैं। एक मुस्लिम सांसद को जिस दिन इस देश के नए संसद का उद्घाटन था, क्या क्या बोला? भड़वे कटवे। तो क्या हुआ? उनका टिकट काट दिया गया ना, टिकट नहीं मिला फिर। दलाल दलाल। नहीं चित्रा जी सुनिए ना, एक बात सुनिए, टिकट काटना वगैरह वो कोई बड़ी बात नहीं है। और तो सजा तो इसी रूप में मिली। अरे चित्रा जी सुनिए ना, चित्रा जी थोड़ा सुन तो हमें भी सुन लीजिए ना। सवाल पे सवाल हमारी बात ही नहीं हो पाएगी। ऐसा है कि देश के प्रधानमंत्री ने क्या किया? जिस गांधी की बात लेकर चल रही है ना, जिस गांधी की बात लेकर चल रही है, उस गांधी ने पहले ये कहा था, इस देश के प्रधानमंत्री को पहले सीखने की जरूरत है कि जिस गांधी ने कहा था किसी को अगर एक दिन उपवास करने के लिए कहना है तो पहले 10 दिन खुद ने उपवास करना चाहिए। तो देश के प्रधानमंत्री ने पहले खुद की भाषा को सुधारना चाहिए। किसको कहा था? देश की विधवा। किसको कहा था? जर्सी गाय। किसको? और क्या है? डांस गर्ल, बार गर्ल। ये इनके आईटी सेल से चलता है सोनिया जी के लिए। वो मानी है क्या हमारी? ये बड़ी अच्छी बात है। तो सबसे पहले इस देश के प्रधानमंत्री ने खुद सुधरना चाहिए, खुद अपने में बदलाव लाकर एक पार्ट देना चाहिए। जिस गांधी जी को गोडसे की तारीफ की जाती है संसद में, उनके सांसद द्वारा क्या किया मोदी जी ने? तभी दाद देना चाहिए था, तभी सीख देनी चाहिए थी। तो एक मैसेज गया। अरे दिया था तो लोटे पाटिल जी, अब तो आप कहेंगे कि मैं बार बार आपको टोक रही हूँ। दिया था, मुझे अच्छे से याद है, भोपाल की सांसद की ओर से गांधी जी को लेकर टिप्पणी की गई थी, उसके तुरंत बाद मोदी जी का बयान आया था। क्या? लेकिन आपने हमें बातें कही, मैं जवाब दे, क्या बात कर रहे हैं? मैंने ही खबर पढ़ी थी। अरे मैंने ही खबर पढ़ी थी। लेकिन इसके पहले कि मैं संगीत रागी जी, प्रियंका कक्कड़ जी के पास जाऊं, इस देश में गांधी परिवार को जितनी भद्दी गालियां दी गई है बीजेपी की तरफ से, जितना गंदा बोला गया है, उसमें अडवाणी जी भी है। माफ करना, अडवाणी जी बहुत ज्येष्ठ नेता है, उनका बहुत सम्मान करते हैं हम। उन्होंने भी उनको गोरी चमड़ी कहा है। अच्छा बात नहीं। तो इस देश में भाषा, अगर राजनीतिक भाषा किसी ने खराब की है तो इस देश का एक ही दल है और उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। जो राष्ट्रवाद की बात करता है, जो संस्कृति की बात करता है, सबसे ज्यादा इस देश का सांस्कृतिक वातावरण खराब किसने किया होगा तो भारतीय जनता पार्टी है। क्या बात है सर, क्या बात है। सुधांशु जी मानिए माफी पहले गांधी परिवार से। आप बताता हूँ, मैं केवल क्विकली बताता हूँ ताकि बाकी लोगों को बोलने का मौका मिले। पाटिल तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल साहब, जब तक प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो वो नाली गटर और क्या क्या और लहू पुरुष और चूचाए बेच सकता, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। बाकी छोड़िए, ये मोदी की बोटी काट डालूंगा किसने बोला था? इमरान मसूद। और उस समय वो कांग्रेस में नहीं थे, सपा में थे। इसके बावजूद अगले दिन राहुल गांधी प्रचार करने गए, 2014 के लोकसभा की बात कर रहा हूं, और उसके बाद कांग्रेस में लाकर उनको प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया और अब आपके सांसद। गजब टूबीबाज आदमी हो। बोटी काट डालूंगा कोई 1000 नाम निकलेंगे जिनको बीजेपी में। आपने कहा कि एक मुस्लिम सांसद के लिए ये बात बोली,
सर आपने मेरे टाइम पे बोलिए, दर्शकों के साथ न्याय होगा। आपने कहा मुस्लिम सांसद के लिए बोली, आप बिल्कुल गलत बात थी, आपत्तिजनक थी। पार्टी ने उस पर उनको एक्सप्रेशन कॉल भी किया था, पर पूरे हिंदू धर्म को कोरोना बोला गया, हिंदू धर्म को वायरस बोला गया, हिंदू धर्म को मलेरिया बोला गया और कहा इसमें सोशल स्टिग्मा भी होना चाहिए, HIV कहा गया और इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म कॉन्फ्रेंस की गई। खाओ मां कसम। डिप्रेशन, हिंदू धर्म का समूल नाश, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कहा गया, हिंदुत्व की कबर खुदेगी AMU की छाती पर। क्या बात करते हैं पूरे हिंदू। और उस समय उन लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने कश्मीर में कहा था हिंदुओं अपने घर छोड़ के चले जाओ, अपने घर की बेटियों और महिलाओं को छोड़ जाओ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। क्या आप लोग बात करते हैं, समस्या यह है। और प्रधानमंत्री के विरुद्ध जब याद करिए मनमोहन सिंह जी के विरुद्ध नवाज शरीफ ने उनका अपमान करने के लिए शब्द प्रयोग किया था कि वो देहाती औरत की तरह रो रहे हैं। पहले मैं साफ कर दूं, हमारी ग्रामीण महिलाएं बहुत सशक्त हैं, पर उन्होंने कहा देहाती औरत की तरह रो रहे हैं, अपमान करने के लिए कहा, तो गरज कर नरेंद्र मोदी जी ने बतौर मुख्यमंत्री कहा था कौन होता है कोई हमारे 120 करोड़ देश वासियों के प्रधानमंत्री के बारे में आपत्तिजनक बात करने वाला, जबकि आतंकवाद के विषय को लेकर हमारा घनघोर मतभेद था, घनघोर मतभेद था। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 95 में जिनेवा में जाके नरसिम्हा राव का बचाव किया, नरसिम्हा राव को क्रेडिट दिया, घर में आकर लड़ाई लड़ी। अरे शर्म आनी चाहिए भाई साहब। उसके बाद ऐसी ऐसी गालियों के बाद भी आप लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं। बहुत अच्छी तरह ध्यान रखिए, लगेगी आग तो आएंगे घर से सभी जद में। यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, इसको सोचना चाहिए। इस ढंग के भावावेश में बहने का प्रयास संजीत जी और प्रियंका जी के भी पास आना है, जल्दी से बोलिए। नहीं, सबसे पहले तो यही बात जो सुधांशु जी ने की है कि पीवी नरसिम्हा राव जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था। अरे यही इस देश की संस्कृति थी, जब राष्ट्र पे संकट आता था तो सब मिलकर उसको सुलझाते थे। ठीक है, लेकिन मोदी जी आने के बाद, अरे विपक्ष तो छोड़ो, आपके मंत्री को नहीं पूछते हैं वो, ना कोई घर में घुसा है ना घुसा है। जब नोटबंदी किया तो सबके मोबाइल बाहर रख के आ गए थे। यही संस्कृति है। किसको कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड? ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। शशि थरूर जी के पत्नी को अभी दिवंगत है, वो नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी ने कहा था। इसलिए कुछ शर्म आया है। मैंने कहा कि पहले वो अपनी भाषा सुधारे। और हाँ, अगर हमारे धर्म के बारे में कोई कुछ गलत बोलता है तो उसके खिलाफ हम खड़े हैं। किसी भी धर्म के खिलाफ किसी को भी बोलने का अधिकार नहीं, उसको एंडोर्स नहीं करते। ऐसी भाषा कभी कांग्रेस में थी नहीं, है नहीं, थी नहीं और कभी रहेगी नहीं। ये भाषा आपको ही शोभा देती है क्योंकि आप ऐसा बोलते हो। मैं नागपुर में रहता हूँ और आपके यहाँ क्या सिखाया जाता है गांधी परिवार को लेकर मुझे पता है। चलिए बात नहीं पड़ती। और इतना भद्दा, इतना व्यवहार गांधी परिवार के साथ गाली कहीं से भी आए वो पूरी तरह से गलत ही है। और खासतौर से राजनीतिक मंचों से हाल ही में बिहार में हमने देखा था आरजेडी और कांग्रेस का जो मंच जाता। संगीत रागी जी मैं आपके पास आऊंगी। बीजेपी का कार्य करता था वो, क्या हुई है, उसको जेल में डाला था वो बीजेपी का कार्यकर्ता। बीजेपी का कार्यकर्ता आपके मंच पर चढ़कर भाषण करेगा। वाह भाई, आप तो ऐसी बातें करते हैं कि आपके ऊपर भरोसा कर लिया जाए। ये तो अतुल जी क्या बात कर रहे हैं आप। मंच पर भाषण देने का अधिकार सिर्फ बड़े नेताओं को मिलता है। चलिए मैं प्रियंका कक्कड़ जी, संगीत राजी जी के पास। प्रियंका कक्कड़ जी, अभिजीत दीपके जो सबसे बड़ा आंदोलन का चेहरा बने जेनजी का, उन्होंने कहा गाली देना अपराध नहीं है, गुनाह नहीं है। अब देख तू तो उनके लिए भी, और चूंकि आप लोगों का क्लोज एसोसिएशन है उनके साथ, तो मैं यहाँ पर दर्शकों की जानकारी के लिए बता देती हूँ कि अगर कोई गाली देता है तो बीएनएस की धारा 352 जानबूझकर किसी व्यक्ति के अपमान करने के मामले में 2 साल तक की सजा हो सकती है। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। बीएनएस की धारा 356 किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है तो 2 साल तक की यहाँ पर भी कैद हो सकती है। तो अभिजीत दीपके तक ये बात पहुंचनी चाहिए। और अगर गाली दी जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा दिल दिखाया है तो इसका वेलकम होना चाहिए या राजनीति होनी चाहिए? प्रियंका कक्कड़ जी, प्रियंका जी से ये सवाल है। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। प्रियंका जी। चित्रा जी एक ना चित्रा जी सभी को नमस्ते। एक अंग्रेजी में कहावत है, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। प्रधानमंत्री मोदी को भी सोचना चाहिए था 2014 से वो जिन अब्यूजर्स को, जिन ट्रोल्स को, जो महिलाओं के डीएम्स में और रिप्लाईज में बद्दी गालियां देते हैं, चित्रा जी आपकी आंखें फट जाएंगी और कान लाल हो जाएंगे अगर आपको गालियां पढ़ लें। उनको फॉलो करते हैं तो क्या मैसेज देते हैं? प्रेम शुक्ला जैसे प्रवक्ता को वो टीवी पे भेजते हैं जो क्या बोलते हैं मैं रिपीट भी नहीं कर पाऊंगी, आपको पता है, और बार बार भेजते हैं और वो बार बार बोलते हैं पर उनका प्रमोशन होता है। संगीत रागी जी हमारे साथ बैठे हैं जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, उनको वो कैसी भाषा बोलते हैं महिलाओं के लिए? 2 कौड़ी की औरत, ऐसा बोला हुआ इन्होंने। इनसे पूछ लीजिएगा जब इनकी बारी आएगी। कुछ शर्म आया है। जब संसद में आप बता रही है कि आपने ये गलत कहा कि रमेश भिदुड़ी जी की टिकट कट गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उनको दिल्ली चुनाव लड़ाया गया था, वो हार गए थे। उन्होंने क्या कहा? उसके बाद और कौन है इनके पास? रेखा गुप्ता। सीएम किसको बनाते हैं? रेखा गुप्ता की भाषा देखनी है आपने अरविंद केजरीवाल जी के लिए? क्या बोला है मैं बोल भी नहीं सकती, थोड़ा हल्के शब्दों में ये बता देती हूँ। ऐसा बोला है कि अब तुम्हारी माँ की कोख में तुम्हें वापस भेज देंगे और गंदी गालियां निकाली है, माइक तोड़ती है वो हाउस में, उनको मुख्यमंत्री बना दिया। कौन है ये लोग? तो ये सब क्या मैसेज दिखाता है बताइए? क्या सीखेगी यंगर जनरेशन? जब बार बार गाली देने वाले को हमारे प्रधानमंत्री प्रमोट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो क्या सीखेगी यंगर जनरेशन? और क्या एक वीडियो बना दी तो 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली? क्या करें उसका एक वीडियो का?
आज ये मुद्दा आपने जो ऑफेंसेस गिनाए बेरेबल है, स्पीच का आंसर स्पीच से होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप हो सकता है आपको प्रेम शुक्ला की भाषा अच्छी लगती हो, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। हो सकता अभी रिद्धिमा शर्मा करके एक लड़की है, सनातनी बोलती है अपने आप को, उसको बीजेपी कितना प्रमोट कर रही है, आपको पता है गांधी जी के लिए उसने क्या क्या बोला है, बीजेपी उसको प्रमोट कर रही है। अजीत भारती इनका एक और इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पे, वो कैसी अभद्र भाषा लिखते हैं ट्विटर पे, कोई बात तो सही है। दिक्कत नहीं है बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी को के सपोर्ट करते थे। तो ये बीजेपी प्रमोट करती है, जो अब लिखने लगे ना हाल ही में, जब शिक्षा प्रणाली उन्होंने, वो भी नहीं चुप, बीजेपी सपोर्टर्स भी इतना नाराज हो गए इस बार बीजेपी से, क्योंकि वो देख रहे हैं कि किस तरह इन्होंने शिक्षा प्रणाली को तहस नहस कर दिया है। उस पर आप अलग डिबेट रखिएगा और बात करेंगे, वो तो उनका गुस्सा बीजेपी पे फाइनली फूटने लगा है, क्योंकि इथेनॉल मिला रहे, गन्ने का जूस हमारी गाड़ियों में मिला रहे। फिर मैं सब्जेक्ट से इतर हो जाऊंगी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो बार बार अपनी सिटीजन्स के ऊपर इन्होंने ट्रेन किया अपनी गन्स, तो अब इनके अपने सपोर्टर्स इनको भी गालियां निकाल रहे हैं, बट इन्होंने ये कल्चर प्रमोट किया, इन्होंने बढ़ावा दिया इस कल्चर को। और आज प्रधानमंत्री मोदी एक वीडियो बना के क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? गजब बेइज्जती है। आपने जो वादे किए थे यंगस्टर्स के साथ, जो उनको आप पूरा कर दीजिए, पूरा बवाल खत्म हो जाएगा। अगले इशू पे चले जाएंगे, एथेनॉल पे बात कर लेंगे कि करेंसी की क्या हालत कर दी आपने, बात कर लेंगे महंगाई का क्या हालत कर दी है, बात कर लेंगे कोई एक जुमला तो आपने अपने वादे निभाए कि नहीं, वो सारी बातें भी हो जाएंगी। पर मुझे नहीं लगता कि, मैं बिल्कुल सिंपैथेटिक नहीं हूं, मैं इस बात की फुल एडवोकेट हूं कि लैंग्वेज इन अ पब्लिक स्पेस शुड बी वेरी मेजर्ड, शुड बी इंस्पायरिंग, बच्चे देखकर, लोग देखकर, बड़े देखकर उनको अच्छा लगे सुनने में।